हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान हिस्ट्री क्लासेस में। आज से हम आर एस अग्रवाल के बुक से क्वेश्चन सोल्व कराएंगे जो हमारा चैप्टर अनुपात एवं अनुपात से है। चलिए आज का हम पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 है तथा बी अनुपात सी बराबर 8:9 हो तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, इसका फॉर्मूला होता है ए अनुपात बी के जगह पर हम 3:4 रखेंगे, बी अनुपात सी के अनुपात पर 8:9। अब हम गुणा करेंगे, 9 चौका 36 और चौका 32 और तिरिका 24। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना आ गया, 24:32 और 36। अब कटाएंगे तो कितना का पहाड़ में कटेगा, 8 के पहाड़ में, 8 का 24 और 4 का 32, नहीं 4 के पहाड़ में जाएगा, 4 छक्का 24, 4 8 32, 4 9 36। तो हमसे पूछा है पहले ए बी का 8:9 निकालेंगे। हमसे पूछा है ए अनुपात सी का मान क्या होगा। तो ए अनुपात सी बराबर 6:9, तो कितने बार में जाएगा, तो 3 दूनी 6 और तितरी का 9। तो हमारा यही आंसर है, 2:3 ए अनुपात सी का मान। अब हमारा अगला प्रश्न संख्या 2 है। ये दिया है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा। ए अनुपात सी का मान पूछा है। ए अनुपात बी का मान क्या लिखेंगे, 3:2, ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, बी अनुपात सी का मान 3:4। तो यहाँ से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तितरी के 9। हमसे पूछा है, ये तो हमारा आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 9:6:8 आ गया। हमसे पूछा ए अनुपात सी का मान, ए अनुपात सी का मान क्या है, 1:9 सी का अनुपात 8 बराबर, यही हमारा आंसर, 9:8 आंसर आ गया। अब हमारा अगला प्रश्न संख्या 4 है। दिया है, यदि ए बी बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ए बी दिया है हमारा, कितना दिया है, ए बी बराबर 64। ए बी बराबर अगर 64 है तो हम इसको 32 गुणे 2 लिख देंगे, क्योंकि ऑप्शन में दिया वही हम मान रखेंगे। 32 गुणे 2 लिखेंगे, मान लीजिए ये ए है, ए का मान बी, 2 इधर आया 32, ए इधर आया। ए का मान ये रहा हमारा 32 और बी का मान है हमारा 2। तो हमको निकालना है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। अगर हम इसको अनुपात में तोड़ेंगे तो 32 अनुपात ए होगा बराबर बी अनुपात 2। तो हमारा डी नंबर सही है, यही हमारा आंसर आया। अब हमारा अगला प्रश्न संख्या 5 है। दिया है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी बटा सी बराबर कितना होगा। पहले हम ए और बी सी का मान निकालेंगे। ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 4:7। हमारा यहाँ पर बी का दोनों मान एक ही आ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:7 आ गया। अब हम ए प्लस बी सी पर रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटा सी। ए का मान 3,
बी का मान 4, सी के मान 7 और सी के मान कितना बाटा में दिया है, तो सी के मान कितना देगा 7 बाटा में लिखेंगे। 3 4 7 7 7 14 बटा 7, 7 दूनी 14 बराबर 2 आंसर। यही हमारा आंसर बी नंबर है। अब हमारा अगला प्रश्न संख्या 6 है। दिया हो यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी बराबर कितना मान होगा। ए का मीन गुणा होता है 60/100 बराबर बी गुणे 3/4। हमसे पूछा ए अनुपात बी का मान कितना होगा। ए यहाँ पर दिया है, अगर बी इधर लाएंगे तो बाटा में बी चला जाएगा, 3/4 बचा इधर। अब इसको इधर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 100 गुणे 60, 0 से 0 गया, 3 दूनी 6, 2 5 10। तो हमारा आंसर आया ए बराबर बी, ए बटा बी बराबर 5/4। तो अनुपात में तोड़ेंगे तो ए अनुपात बी बराबर 5/4, यही हमारा आंसर होगा। अब हम अगला प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। यदि ए बराबर बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2 हो तो ए अनुपात सी का बराबर कितना होगा। तो पहले ए बी का निकालें, ए बटा बी गुणा 4/5। तो ए यहाँ पर है तो बी लाएंगे इधर बटा में, तो बी बराबर 4/5। तो ए अनुपात बी बराबर हमारा कितना आ गया, 4/5। अब ऐसे ही बी इसका निकालेंगे, बी बराबर सी का मतलब होता है गुणा बटा 5/2। अगर सी ये इधर आएगा तो कितना बाटा में जाएगा, तो बी बटा सी बराबर 5/2। अब अनुपात निकालेंगे इसका, बी अनुपात सी बराबर 5/2। अब हम ए बी सी का निकालेंगे। देखते हैं यहाँ पर ए अनुपात बी जो है, बी का मान जो है 5 है, बराबर है ये दोनों का मान। तो हम लिखेंगे ए अनुपात बी सी बराबर 4/5/2। अगर हमारा यहाँ पर बी का मान सेम आएगा तो हम वही रख देंगे। अब ऐसे गुणा नहीं कराएंगे, देखिए अब ऐसे कराएंगे भी 4/5, फिर 5/2, 2 5 10, 5 25, 5 चौका 20। अब कटाएंगे तो कितना से जाएगा, 5 से, 5 चौका 20, 5 25, 5 दूनी 10, 4 5 2 सेम ही आया, यहाँ पर भी सेम ही आया है। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर बी का मान है तो वही लिख देंगे, इसे गुणा नहीं कराएंगे, नहीं तो टाइम बर्बाद होगा। हमसे पूछे ए अनुपात सी का मान कितना होगा। तो ए अनुपात सी बराबर 4/2, कटाएंगे, कटेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा ए अनुपात सी का मान कितना आया, 2/1। यही हमारा राइट आंसर होगा, ए अनुपात सी का मान। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न संख्या 8 है। देखते हैं इसमें दिया है x × y बराबर 12/5 तथा z अनुपात y बराबर 21/16 हो तो x और अनुपात z का मान कितना होगा। पहले हम x y का कितना दिया है, 12/5, लेकिन इसमें z और y का मान दिया है 21/16। तो हम पहले y रखेंगे यहाँ पर, y अनुपात z बराबर y का मान कितना दिया है, 16/21। पहले हम बदल देंगे, तब हमारा यहाँ पर होगा ना x × y, y × z। इसी पर निकालेंगे। x × y का मान कितना दिया है, 12/5, y अनुपात z का मान कितना दिया, 16/21। अब हम 21 5 में कराएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105, 16 5 80 और 16 और 12 से गुणा कराएंगे, 16 32 के 2 हासिल 1, 16 एकम 16 3 19। हमसे पूछा है, ये तो हमारा आ गया x × y ×
जेड का मान आ गया। हमसे पूछा एक्स और जेड का मान, एक्स और जेड का मान कितना है, ये दोनों। तो हम एक्स और अनुपात जेड का मान निकालें 192 अनुपात 105, कितने का पहाड़ा में जाएगा, तो हमारा जाएगा 3 के पहाड़ा में। 3 छक्का 18, 3 चौका 12, फिर ये कितना बार में कटेगा, 33 का 9, 3 पाँचे 15। तो हमारा एक्स इंटू जेड बराबर कितना है, 64 अनुपात 35, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अब हम प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। दिया हुआ है यदि a2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c बराबर कितना मान होगा। पहले हम ए बी का मान निकालेंगे। 2a बराबर 3b, ए है इधर, अगर b लाएंगे तो बाटा में आएगा b, अब बचा इधर 3, अगर 2 को इधर ले जाएंगे तो बाटा में जाएगा 2, तो a अनुपात b बराबर हमारा कितना आ गया, 3 अनुपात 2। अब उसी तरह से 4b बराबर 5c दिया हुआ है, b है तो c लाएंगे तो इधर तो बाटा में आएगा c, 5 इधर है तो बाटा में जाएगा 4 इधर, ये 4 हो जाएगा बाटा में तो 5 बटा 4 होगा। तो b अनुपात c का मान निकालेंगे तो कितने अनुपात में, 5 अनुपात 4 होगा। तो हमारा यहाँ पर b का जो मान है वो बराबर नहीं दिया है, यहाँ पर 2 है इधर 5, तो हम निकालेंगे। अगर मान लीजिए इधर हम 5 से गुणा करा देते हैं और इधर 2 से, तो 5 आई 15 बटा 5 दूनी 10, इसका a अनुपात b का ये मान हो गया बराबर b अनुपात c का मान 2 से गुणा कराएंगे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। देखिए हमारा यहाँ b का मान 10 आ गया, दोनों जगह b का मान 10 सेम आ गया। यही हम करेंगे किसी भी प्रश्न में, अगर b का मान दिया है तो इधर जो b का मान दिया उसे इधर गुणा कराएंगे और 2 को इधर जो b का मान दिया उधर गुणा कराएंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया। तो हमसे क्या पूछा है, कितना का मान, a अनुपात c का मान, तो a अनुपात c का मान कितना दिया है, तो a का मान कितना है हमारा 15 और c का अनुपात कितना दिया है तो 8, तो 15 अनुपात 8 आंसर, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न संख्या 10 है। दिया हुआ है यदि a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 9 हो तथा b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 5 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना होगा। तो a अनुपात b बराबर कितना दिया होगा, 7 अनुपात 9, और b अनुपात c बराबर कितना दिया हुआ है, तो 1 अनुपात 5। हम क्या बताए थे, b और दोनों और b का मान हम बराबर करेंगे, इधर 1 से गुणा कराएंगे, इधर 9 से, कितना होगा 7 अनुपात 9, a अनुपात b, 1 से गुणा कराएंगे तो 7 अनुपात 9। उसी तरह b का कराएंगे, b का मान, क्योंकि यहाँ पर हमारा b का मान बराबर नहीं, यहाँ पर 1 दिया है और यहाँ पर 9, तो 9 को इधर कराएं गुणा और 1 को इधर, तब ना हमारा b का मान होगा b अनुपात c बराबर 9 एकम 9, 9 पाँचे 45। अब हमारा b का मान बराबर आ गया, तो हमको क्या निकाला, a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना, a अनुपात b अनुपात c बराबर 7 अनुपात 9 अनुपात 45, यही हमारा राइट आंसर हुआ, क्योंकि c का मान 45 दिया और दोनों तरफ b का मान 9 दिया, इसलिए यहाँ पर 9 रखें। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न संख्या 11 है। यदि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7 तथा b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 11 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना होगा। पहले हम a अनुपात b रखेंगे, a अनुपात b का मान कितना है 5 अनुपात 7 तथा b अनुपात c बराबर कितना है 6 अनुपात 11। तो हम पहले b का मान दोनों तरफ बराबर करेंगे, यहाँ पर b का मान 7 दिया है और यहाँ पर b का मान 6 दिया है, इधर हम 6 से गुणा करा देंगे 6, और जो 7 है इधर 7 से गुणा करा देंगे, गुणा 7। अब हम
6 5 30, 6 7 42, ये अनुपात बी का मान हो गया। बी अनुपात सी का मान इधर क्या होगा, 7 से 7 छक्का 42, फिर 11 7 77। अब हमारा बी का मान दोनों तरफ बराबर आ गया, तो हमको निकाल ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो रहा है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 30 अनुपात 42 अनुपात 77। ये हमारा राइट बी नंबर राइट आंसर हुआ। ठीक है, अगर हमारा बी का मान नहीं दिया है तभी हम गुणा कराएंगे। इधर जो 7 है उधर करा दिया, 6 इधर है तो इधर करा दी, ए बी सी में ये लागू होगा। अब हमारा अगला प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, जो दिया है यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 हो तो x अनुपात y अनुपात z बराबर कितना होगा। पहले हम x इंटू वाई इंटू जेड को पलट देंगे और इधर 2:3:5 अनुपात को पलटेंगे तो कितना होगा, 1:2 अनुपात 1:3 1:5। क्योंकि इसके नीचे एक रहता है हमेशा, एक हमेशा रहता है। अगर इसको पलटेंगे तो 1/2 1/3 1/5 होगा। इसी तरह इसको पलटे, एक से ऊपर चला गया, वाई ऊपर चला गया, नीचे एक आएगा, लेकिन एक का वैल्यू नहीं रहता है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम आएगा, 2 3 और 5 का, तो एलसीएम 2 3 6 6 5 30 होगा। तो x इंटू वाई जेड बराबर इंटू वाई अनुपात जेड बराबर कितने बार में 2 जाएगा, 2 से कितने बार 30 कटेगा, तो हमारा कटेगा 15 बार में 15, 3 दही 30 और 5 छः 30। यही हमारा राइट आंसर है, 15:10:6। यहाँ पर हम पलट दिए हैं, दोनों को इधर पलट दिए, तभी हमारा x इंटू वाई अनुपात जेड आएगा। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न संख्या 13 है। दिया हुआ है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना होगा। 2a बराबर 1, क्योंकि इधर तो हम 1 लिख सकते हैं, बराबर के बाद 1 होता है। अब इसको a का मान कितना निकल, a बराबर 1:1/2। अब इसी तरह से 3b बराबर 1, तो b का मान कितना होगा, 1:3। अब 4c बराबर 1, तो c बराबर 1/4। तो अब हम a अनुपात b अनुपात c का मान निकालेंगे। यही निकालने के लिए बोला है ना, a अनुपात b अनुपात c बराबर 1:2 अनुपात 1:3 अनुपात 1:4। अब हम जो बाटा में दिया है इधर एलसीएम निकालेंगे। 2:3:4 का एलसीएम निकालेंगे, कितना बार में जाएगा, 2 से, 2 एकम 2 3 2 दूनी 4 3 दूनी 6 6 दूनी 12। एलसीएम हमारा कितना आया, तो 12। अब हम a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/2 है, तो 2 बाटा में गुणा करेंगे, 2 6 का 12, ऊपर 1 है तो 1 गुणे 6 बराबर कितना होता है, 6। अब 3 चौका 12, 4 1 से गुणा कराएंगे तो 4, 4 12 से चढ़ते हैं 12, 3 और 1 से कराएंगे तो 3। तो हमारा यही 6:4:3 आंसर आया। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। अब हमारा अगला प्रश्न संख्या 14 है, जो दिया है यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना होगा। एक चीज़ बताया था इससे पहले क्वेश्चन, a अनुपात 3 बराबर 1 लिखेंगे तो a बराबर, इधर तिरछा तिरछी गुणा होता है तो 3 इधर जाएगा तो a बराबर 3। ऐसे b का b/4 है बराबर 1 मान रखेंगे तो b बराबर 4 जाएगा तो 4। c/5 का मान ऐसे ही 1 रखेंगे तो c बराबर 5, क्योंकि एक मान सब में रख के बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। तो
अब ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:5, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न संख्या 15 है। दिया हुआ यदि a बराबर b/3 तथा b बराबर c/2 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना होगा। पहले a का हम निकालें। a बराबर b/3 दिया हुआ है। a है, अगर b को इधर लाएंगे तो बाटा में b हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1/3। उसी तरह से b का रखेंगे। b बराबर कितना दिया है, c/2। b है, इधर लाएंगे तो तिरछा तिरछी गुणा से b/c बराबर 1/2। ऐसे गुणा करा दिए तो आ गया c, नीचे आ गया b/c और 1/2 बच गया। ठीक है। ये बराबर का चिन्ह है c/2। अब हम 1 b का मान कितना आएगा, 1:3। जो बाटा में होता है वो अनुपात में बदल जाता है। यहाँ पर b/c का मान कितना आएगा, 1:2। अब हम b का मान दोनों तरफ बराबर तो नहीं दिए, यहाँ पर 3 है, इधर 1 है, तो दोनों को बराबर करेंगे। इधर 1 से गुणा कराएंगे और इधर 3 से। जो इधर b का मान है उधर यहाँ इधर 1 से गुणा इधर हो जाएगा, और जो इधर b का मान दिया इधर यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो a/b बराबर 1:3, b/c बराबर 3 3 दूनी 6, दोनों तरफ गुणा। तो हमारा a/b/c का मान निकालना। a/b/c बराबर कितना आ गया, 1:3 और 6। यहाँ पर c का मान 6 दिया है, अब b का मान दोनों तरफ 3 है, तो हम एक ही मान रखेंगे 3। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न संख्या 16 है। जो दिया है यदि a का 30% बराबर b का 0.25 है बराबर c का 1/5 हो तो a/b/c का मान कितना होगा। तो पहले a का 30% निकालेंगे। a का 30% 30/100। अब यहाँ से हम 0 से 0 कटा बराबर 1 है, तो हम a बराबर 10 उधर गुणा कराएंगे तिरछा तिरछी, तो a 10/3 आया। इसी तरह से b का हम निकालेंगे। b का 0 का मीन गुणा होता है, गुणा 0.25 0.100, 2500 का 100 बराबर 1 है। इधर हम 1 मान लेते हैं, तो b बराबर उधर जाएगा तो 4। ऐसे ही c बराबर 1/5 है का, तो c बराबर कितना होगा, पलट देंगे इसको तो 5। आप यहाँ से डायरेक्ट पलट कर भी बना सकते हैं। अगर a गुणे 30/100 दिया तो 100/30 कर देंगे, b दिया है तो। अब हम a/b/c का मान निकालेंगे। a/b/c बराबर 10/3/4/5। एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा हमारा, तो यहाँ पर 3 एलसीएम तो हमारा 3 आएगा, तो 10 से कम 10। इधर इसके बाटा में एक कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 3 कराएंगे। 1 से 3 से गुणा कराएंगे, 3 12 में, फिर ऊपर 3 से 4 से गुणा करेंगे, 3 चौका 12, फिर 1 3 5 15। a/b/c का मान यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर हम एक मान लेंगे, वही हम एक तीनों में बैठाकर निकालें। ऐसे ही निकालना है परीक्षा में। अब हमारा अगला प्रश्न संख्या 17 है। दिया हुआ है यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c का मान कितना होगा। हम ऐसे प्रश्नों को
अगर आप यहाँ से डायरेक्ट अगर पलट देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, अगर ऐसे क्वेश्चन दिया अगर रहेगा तो हम पलट देंगे तो 3:4:7 होगा। अगर आपको देखना है ये कैसे होगा तो यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए a/3 दिया हुआ है बराबर 1 मानेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, तो हमारा 3 आएगा। अगर हम यहाँ पर परीक्षा में डायरेक्ट पलट देंगे तो वही बात होगा। अगर ऐसे निकालना है तो देखिए b/4 दिया है तो 1 मानेंगे तो b/4 आएगा। और c का बराबर 7 दिया है बराबर 1 माना है, c बराबर 7 आएगा। तो हमारा तो a अनुपात b अनुपात c का मान 3:4:7 है। तो हमको निकालना a प्लस b प्लस c बराबर बटा c बराबर a का मान कितना है 3, b का मान 4, c का मान 7 और बटा में c का मान कितना लिखेंगे 7। तो हमारा 4 3 7 7 14, 7 दूनी कितने बार में जाएगा 2 बार में, तो हमारा 2 राइट आंसर होगा। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न संख्या 18 है, दिया हुआ है यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 हो तो a/b अनुपात b/c अनुपात c/a बराबर कितना होगा, यही हमसे पूछा है। तो हम a अनुपात b का a का मान क्या रहे 2, b का मान कितना है 3 रखेंगे। इसी तरह से b/c है तो b का मान 3, c का मान 4 और फिर c/a बराबर कितना है, c का मान 4, a का मान 2। यहाँ से कट जाएगा 2 दूनी 4 2 बार में। अब हम a/a b और c का निकालेंगे। a/b अनुपात b/c अनुपात c/a। अब इनका मान रखेंगे 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 2। अब हम क्या करेंगे, जो बाटा में उसका एलसीएम निकालेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 12। तो a अनुपात b अनुपात b अनुपात c अनुपात c अनुपात a बराबर 3 छक्का 12 तो 6 दूनी 12, फिर चौथी आई 12 तितरी का 9, 2 छक्का 12। यहाँ पर हमारा गलती लिखा गया है, इसको सही करते हैं। 3 का पहाड़ा कितने बार में 12 हो जाएगा, तो 4, 3 चौका 12, 4 और 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8। इसी तरह चरती आई 12, फिर 3 से 3 की गुणा तितरी का 9। अब इसके बाटा में 1 है, 1 और 12 में गुणा तो 12 और 12 2 से कराएंगे 12 दूनी 24। तो हमारा आंसर है 8:9:24, यही हमारा राइट आंसर है। अब प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। यदि a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 5:7 तथा c अनुपात d बराबर 8:9 हो तो a अनुपात d बराबर कितना होगा। पहले हम ए बी का मान निकालेंगे। तो ए बी सी का निकालेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी डी इसका निकालेंगे तो 3:4 और बी सी का कितना दिया है, तो 5:7। अब हम तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो इससे एक होगा 4 7 28 अनुपात 4 5 20, फिर बचती है 15। ये हमारा निकला ए अनुपात बी अनुपात सी का। इसी में दिया गया सी और डी का अनुपात क्या निकालना और सी डी का इसी में है। तो अब हम निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 15:20 अनुपात 28। सी डी का कितना दिया है, तो 8:9। अब इससे गुणा करेंगे 28 और 9 से गुणा कराएंगे कितना होगा, 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 2 18 7 25 अनुपात फिर 28 18 से कराएंगे 28 64 के 4 हासिल 8 16 6 22 224।
24, फिर 20 8 से कराएंगे तो 8 दूनी 16, 160, फिर 15 8 120। ये हमारा निकला ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर इतना। यहाँ पर अब हमसे पूछा है ए अनुपात डी का मान कितना होगा। ए अनुपात डी का मान, तो ए अनुपात डी का रख निकालेंगे। ए अनुपात डी बराबर ए का मान कितना दिया है तो 120 अनुपात डी का मान 252। हम इसे 12 के पहाड़ा में कतार देंगे। 12 एकम 12, 12 24, 12 एकम 12। ए अनुपात डी बराबर कितना होगा 10 अनुपात 21। यही हमारा राइट आंसर है 10 अनुपात 21। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 9 अनुपात 7, सी अनुपात डी बराबर 14 अनुपात 15 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर कितना होगा। तो हम ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, पहले ए अनुपात बी सी डी का निकालें। ए बी सी का 2 अनुपात 3, 9 अनुपात 7, ये हमारा सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया। यहाँ से इधर गुणा कराएंगे, फिर इसको यहाँ पर, फिर यहाँ पर 70 का 21, 29 या 27, फिर 9 दूनी 18। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया इतना। अब हमको इसी में ए बी सी डी, अब डी को इसका भी मान निकालेंगे। अब इसका तो ए अनुपात बी सी बराबर 18 अनुपात 27 अनुपात 21। देखिए सी का मान यहाँ पर, तो सी के सामने रखेंगे 14 अनुपात 15। जैसे यहाँ पर रखे थे, ये बी का मान है, ये बी हो गया, तो बी यहाँ पर 9, ये बी हो गया, ये बी हो गया, तो यहाँ पर सी बी से गुणा करेंगे, इसके बाद इसके। अब यहाँ से इन दोनों कराएंगे, फिर ये सब करें। देखिए गुणा किस तरह कराना है, इसको फिर इसको यहाँ से। तो 15 21 से गुणा कराएंगे तो बड़ा हो जाएगा। लिखते हैं 21 गुणे 15, फिर 21 गुणे 14, फिर अनुपात 27 गुणे 14, फिर अनुपात 18 गुणे 14। अब हम देखेंगे इसमें किस पहाड़ा से कट रहा है। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 70 का 21। अब फिर किस पहाड़ा से कटेगा 3 से। 3 एकम 3, 3 7 21, 3 9 27, 3 9 18। अब किसी पहाड़ा से कटेगा किसी में तो नहीं। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान लिखेंगे। ए का मान कितना 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, यहाँ पर 9 दूनी 18, फिर यहाँ पर लिखेंगे, ओह सॉरी, यहाँ पर 3 छक 18 होगा ना, 3 और 7 3 छक 18, तो यहाँ पर हमारा 3 दूनी 6, फिर 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, फिर 15। देखिए यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर 6 दूनी 12 होगा, 12 अनुपात 18 अनुपात 14 अनुपात 15, यही हमारा राइट आंसर हो गया। इसमें ए बी सी का निकालें तो ए बी का तो मालूम है, ये ए बी का कराए बी सी से कराएं 7/3, फिर 9 29 27, फिर 9 दूनी 18। इसी तरह ए बी सी डी, यहाँ पर डी छूट गया, डी का निकाले हैं तो सी से गुणा करें, इस डी का करा है सी से, इसके बाद सी का इस सब तीनों से होगा, यहाँ से गुणा फिर गुणा, तब आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम गुणा नहीं किए, फिर कटा दिए, आगे आंसर। ठीक है। पहले हम यदि दिया है, यदि ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 3/8, बी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात 3 अनुपात 5/9 तथा सी अनुपात डी बराबर 5/6 अनुपात 3/4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर कितना होगा। यही हमसे पूछा है।
तो हम पहले ए अनुपात बी जो दिया है इसको तोड़ेंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना है 8 होगा। तो फिर 8 हुआ, देखिए 2 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो 4 दूनी एलसीएम कितना है हमारा, तो 8। तो 2 चौक 8 और 4 और 1 में गुणा करेंगे तो 4, फिर 8 एकम 8, फिर 1 और 3 से गुणा कराएंगे तो 3। अब इसी तरह बी अनुपात सी का निकालेंगे, बी अनुपात सी का मान, बी अनुपात सी के 3 और 9 है जो बाटा में उसका एलसीएम लेंगे तो 3 के 3 को 3 के 9, इसका एलसीएम हमारा कितना आया 9 आया। तो 3 के कितने बजा 3 के 9, 3 एकम 3, फिर 9 एकम 9 5। अब इसी तरह से सी और डी का निकालेंगे, सी और डी का तोड़ेंगे। सी और डी का कितना होगा 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का कटाएंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, एलसीएम इसका कितना निकलेगा 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 3 6, 6 दूनी 12। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 बार में जा रहा 2 और 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर चढ़ती आई 12, 3 और 3 से गुणा करेंगे तो 9। इसका तो अब निकल गया। अब हमको इसका अनुपात निकालना है। अब अनुपात में तोड़ना है तीनों का, तो सबसे पहले क्या करेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी का पहले निकालेंगे तो कितना ए अनुपात बी का मान दिया है निकला है 4:3। फिर बी अनुपात सी का मान कितना दिया है 3:5, 3:5। तो पचती आई 15, फिर 3 के 9, फिर 3 चौका 12। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात और सी का मान कितना आ गया 12:9:15। अब इसी तरह से अब सी डी का निकालेंगे, सी डी का निकालेंगे, क्योंकि हमसे पूछे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना होगा। तो अब हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान रखेंगे तो 9:15 है जो सी का मान इसमें कितना दिया है 9 और डी का मान 10, तो 10:9 रखेंगे। 9 और 15 से गुणा करेंगे 15 135, फिर अब इससे गुणा करेंगे तो 15 दहिया 150, फिर 9 दहिया 90, 9 दहिया 90, फिर 12 और 10 से गुणा कराएंगे। देखिए ये सब गुणा कराने का बता दे रहे हैं, तो 12 और 10 से कराएंगे तो 120। तो हमारा आया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब हम इसको देखेंगे किसी पहाड़ा में कट रहा है कि नहीं। ये तो 4 का पहाड़ा में का जो चढ़ती है 1 मिनट, ये तो 15 से भी कट जाएगा। 15 8 120, 15 6 90, 15 दहिया 150, 15 135। अब हम इनका मान कितना लिखे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर कितना होगा 8:6:10:9। यही हमारा राइट आंसर निकला। ठीक है, अगर आपको यह हमारा RS अग्रवाल बुक से रेशियो का चैप्टर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आगे आपको हमारे RS अग्रवाल का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे पूरा किताब से। अभी हम रेशियो का करा रहे हैं, इसका पार्ट 2 लाएंगे कल। अगर सब्सक्राइब कर लीजिए आपको अपने आप मिल जाएगा। धन्यवाद।